ने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान में, वहां के मीडिया में इसका क्या ऐसा योगदान है कि वहां के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान मैं इस तो अभिनेत्री को फ्रैंकलिन दिया। उनको जानता भी नहीं था। मैं पहली दफा उनको मिला संचार मंत्री फवाद चौधरी ने कुछ समय पहले महविश को तमगाए इम्तियाज मिलने पर क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए और फिर हम आपको सारी बात अपने आप खुद समझ में आ जाएगी। उनकी फेवरेट फिल्में तो एक्ट्रेस पुरानी कौन सी देखी है? हैं। एक्ट्रेस पाकिस्तान में या ओवरऑल देखें, ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री में अगर देखें तो वो तो बदलती रहती हैं। हमारे जो पाकिस्तान में जो है वो महाविश हयात जो है वो बड़ी जबरदस्त हैं। जी, उन्हें अवार्ड भी दिया गया। उनको तमगा जो था वो सिर्फ इसलिए मैंने रिकमेंड किया था। अच्छा, पूरी कौम ये समझती रही है कि वो नईमुल हक की वजह से उनको ये अवार्ड मिला था, लेकिन आज पता चल गया सबको कि ये अवार्ड आपकी वजह से था। तो मैं तो फ्रैंकली उनको जानता भी नहीं था। मैं पहली दफा उनको मिला उस दिन के निजी जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन में जो नया स्पेशल रिश्ता शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यही इस समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इसी रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है और छुपाता आया है। आज पहली बार उसके इस नए रिश्ते का खुलासा पूरी दुनिया के सामने होगा और इसके बाद दाऊद इब्राहिम घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस रिश्ते की शुरुआत होती है वर्ष 2019 से, जब पाकिस्तान की फिल्मों में काम करने वाली वहां की एक अभिनेत्री को वहां एक बहुत बड़े नागरिक सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया। इस अभिनेत्री का नाम है महविश हयात। 37 वर्ष की महविश हयात को कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की तारीख में वो पाकिस्तान की मीडिया और वहां की ग्लैमर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। 2019 में जब महविश को तमगा-ए-इम्तियाज दिया गया, जो वहां के राष्ट्रपति देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि एक अनजान और बहुत ही औसत दर्जे की अभिनेत्री ने ऐसा आखिरकार क्या कर दिया कि उसे पाकिस्तान का इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। इसके बाद एक वेब पोर्टल पर यह खबर भी छपी जिसमें लिखा गया था कि महविश को यह सम्मान दिए जाने से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत हैरान है। इसमें आगे लिखा था कि क्या महविश को तमगा-ए-इम्तियाज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है, इतना योगदान दिया है कि उन्हें यह अवार्ड दिया जाए, यह सम्मान दिया जाए, या फिर इसलिए क्योंकि उनके संबंध कराची में रहने वाले किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से हैं, जो कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई का बहुत करीबी है। इतना बड़ा सम्मान पाकिस्तान का इस अभिनेत्री को कैसे मिला, लोग इस पर हैरान थे उस समय। इस खबर के बाद जब महविश को ट्रोल किया गया तो महविश ने इसका विरोध किया और इसे अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बताया। अब आप खुद सोचिए, इस समय पाकिस्तान के कराची में रहने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो कौन हो सकता है जो महविश को भी इतना बड़ा अवार्ड दिलवा सकता है और उसके पूरे करियर को एक अलग मुकाम तक ले जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार पर हो, सेना पर हो, खुफिया एजेंसियों पर हो और वहां की फिल्म इंडस्ट्री पर हो। हमें यह भी पता चला कि दाऊद इब्राहिम इन दिनों पाकिस्तान की इसी फिल्म अभिनेत्री के साथ लगातार संपर्क में है और यह अभिनेत्री ही आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी कमजोरी है और यह कमजोरी आज आपके सामने है। महविश हयात ने अपने करियर की शुरुआत में एक आइटम नंबर किया था और कहा जाता है कि इसी के बाद वो लाइमलाइट में आई और आरोप है कि कराची के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में रहने की वजह से आज महविश को बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत बढ़ गया है और महविश का सरकार में भी दखल अब लगातार बढ़ रहा है। अब सच क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। महविश इससे पहले 2009 के आसपास अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री है उसकी एक औसत अभिनेत्री हुआ करती थी जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर अचानक कुछ वर्षों के बाद महफिज ने वहां की एक फिल्म में आइटम सॉन्ग किया, एक आइटम नंबर किया। वो आइटम नंबर काफी मशहूर हुआ और उसके बाद से महविश को बड़ी बड़ी फिल्में अचानक मिलने लगी और महविश चारों तरफ नजर आने लगी। और अब जब से महविश दाऊद इब्राहिम के जीवन में आई है, अब महविश के जीवन में बाहर ही बाहर है,
काम की कोई कमी नहीं, बड़ी फिल्में मिल रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, बड़े बड़े असाइनमेंट्स उसे मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड में दाऊद का नाम आने से एक बात साफ है कि दाऊद पहले की तरह आज भी फिल्मी दुनिया में बहुत प्रभाव रखता है। उसका ये बहुत बड़ा शौक है, उसे फिल्मों का बहुत शौक है, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से दोस्ती करने का उसे बहुत शौक है। और अगर कोई उसे पसंद आ जाए या उसका करीबी बन जाए तो वो उसे कहीं से कहीं इब्राहिम को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जब भारत की ही सिक्योरिटी एजेंसीज दाऊद इब्राहिम तक